अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद में जी चेहरे क्यों लटके हुए हैं? हुकूमत क्यों परेशान है? कितनी बड़ी दरार पड़ चुकी है? इमरान खान अपने नौकर के कमरे में क्यों सोते रहे और इस्लामाबाद इस वक्त क्यों हाई अलर्ट है? इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज तकरीबन 9 बजे के बाद खबरें चलना शुरू हो गई कि पेट्रोल की कीमतें कम होने जा रही हैं। तनकीद हुई। आज तो नून लीग के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या नून लीग से ताल्लुक रखने वाले सहाफी हैं, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। इतना महंगा पेट्रोल, इतनी ज्यादा लेवी, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। और उसके बाद शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई और उसके बाद अचानक खबर आई कि वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वजीर खजाना औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 9:30 बजे होगी। सहाफियों ने अंदाजे लगाना शुरू कर दिए, तुक्के लगाना शुरू कर दिए ना। पेट्रोल की कीमत कम होने जा रही है, 25 रुपए कम हो सकती है, इतनी कम हो सकती है। यानी उनको लगा ये जो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रही है ना, तो ये इतना ज्यादा प्रेशर आया है। और वो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग, उन्होंने भी तनकीद करना शुरू कर दी। तो इसका मतलब खास था कि किसी खास जगह से इशारा हुआ है कि भाई ताकि ये हम पर ना आए। क्योंकि देखिए ना, शहबाज शरीफ हर चीज में फील्ड मार्शल का जिक्र करते हैं। कोई भी कामयाबी हो फील्ड मार्शल के हिस्से में कि उनकी वजह से मैशत कामयाब हो रही है। अब जब पेट्रोल कीमतें, तो फिर उसका क्रेडिट भी किसी को तो जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ने डिसओन करना शुरू कर दिया। नवाज शरीफ ग्रुप ने भी शहबाज शरीफ को डिसओन करना शुरू कर दिया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वही चेहरे लटके हुए थे। औरंगजेब साहब बात कर रहे थे तो अली परवेज मलिक साहब का चेहरा नीचे सोए हुए। वो बात कर रहे हैं तो औरंगजेब साहब का चेहरा नीचे झुका हुआ था। और उन्होंने कहा जी बड़ी कामयाबी के साथ मुल्क आगे बढ़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ तरक्की हो रही है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अदना वर्कर के तौर पर कहता हूं कीमतें कम होने पर अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। उन्होंने कहा फिलहाल भाई कोई रिलीफ नहीं है। अगर आप टीवी स्क्रीनों के सामने बैठे हुए हैं इस उम्मीद पर, उन्होंने कहा भाई अगर दुनिया में कम होगा तो फिर हम भी कम कर देंगे। भाई दुनिया में क्या हो गया? भारत में बड़ा है, बांग्लादेश वो दुनिया में नहीं आता, अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता, बाकी मुल्क दुनिया में नहीं आते। अब आप टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स का दुनिया में तेल की कीमतें कम होने से क्या ताल्लुक? जो 117 शायद या 120 रुपए पेट्रोल पर आप भत्ता ले रहे हैं, वो तो दुनिया के अंदर जीरो कीमत भी हो जाए फिर भी वो तो आप भत्ता ले रहे हैं। उसका पाकिस्तान पर क्या ताल्लुक? ये सस्ता होने से क्या ताल्लुक? और फिर कहते हैं काश्तकारों और साइकिल सवारों को सब्सिडी फराम की गई। कौन सी? मेरा आप पिछला वीलॉग देखें जिन लोगों ने नहीं देखा। मैं लोगों में निकला हूं, दर्जनों मोटरसाइकिलों वालों से मैंने सवाल किए हैं जो मोटरसाइकिल चला के अपना रोजगार चलाते, टैक्स चला के। मैंने कहा कुछ सब्सिडी मिली है? उन्होंने कहा 1 टका भी नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं आजकल कमा पा रहे। बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी है बच्चों की, घरों के किराए भी हैं, घी चीनी हर चीज लेनी होती है, फाकों पर मजबूर है। ये कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? लोग सामने लेकर आए कि हमें सब्सिडी मिली है। आप में से अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है, अगर किसी को मिली हो तो वो जरूर बताएं। कहते हैं अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। कब दी गई? सऊदी अरब, ईरान, कतर और यूएई के मुश्किल वक्त में ताउन पर मशकूर है। आलमी स्तर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत कीमत जिस दिन कम हुई अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। और भाई नौसर बाजों का टोला, पहले लेवी 160 पे गई, शहबाज शरीफ ने 80 रुपए कम की, अब दोबारा थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं। अब दोबारा वही लेवी चली गई ना। जब पेट्रोल 460 पे चला गया था, फिर ये हम 80 रुपए कम कर रहे हैं, 380 का कर दिया। अब दोबारा उसी तरफ चल पड़ा है ना, करीब पहुंच गए हैं। तो ये नौसरबाजों का टोला लोगों को परेशान कर रहा है और खुद भी परेशान है। एक तो तनकीद हो रही है, खैर ऐसे लोगों पर तनकीद का कोई असर नहीं होता। तनकीद देखें, अवामी बंदा होना उसे पता होता है अवाम में भी जाना है। इन्हें क्या फर्क पड़ता है? फार्म 47 के जरिए जब आ जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है जी अवाम क्या कहती है, कितनी रो रही है, कितनी खुदकुशियां कर रही है। मैं पिछला जो वीलॉग किया है वो जरा देखें, आपको पता चलेगा। लोग कह रहे थे कि भाई हमारा दिल करता है खुदकुशी कर लें, कैसे जिए। अच्छा, दूसरा मामला क्या है? नैयर बुखारी सेक्रेटरी जनरल है पीपल्स पार्टी के, बड़े अहम रहनुमा है, उन्होंने डाल न्यूज को एक इंटरव्यू दिया है। और क्योंकि पिछले कई दिनों से बातें चल रही थी
कि पीपल्स पार्टी कॉर्नर है, पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम साइड पे हटाया जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। कहते हैं पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया गया तो यह हुकूमत और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रह सकते, माइनस पीपल्स पार्टी यह हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। यानी पीपल्स पार्टी ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें हटाया तो तुम भी नहीं रहोगे, अगर हम डूबे तो सनम तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ चीजें तो हैं, दरार तो पड़ी हुई है, परेशानी तो है, जाहिर है, और वो परेशानी। अच्छा, खान के हवाले से जरा सोच। एक तो आज लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर जो बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी मुकीम है वो निकली है 9 मई के दिन, और भरपूर उनकी जानब से एहतजाज किया गया। सलमान आबद साहब बड़े नामवर सहाफ़ी हैं, लाहौर से सहाफत करते हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। उन्होंने शाकर अवान साहब को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से कबल अपने घर में मुलाजिम के क्वार्टर में सोना शुरू कर दिया था। और कहते हैं कि जब इमरान खान आखिरी लम्हात में, जब वो जेल अभी नहीं गए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं नौकर के कमरे में सोता हूं। अब आप सोच रहे होंगे नौकर के कमरे में क्यों? नौकर के कमरे में नहीं, बल्कि नौकर के क्वार्टर के अंदर, ताकि ना एसी हो, बिल्कुल कमरा यानी जैसे होता है जेल का, उस तरह की खान ने पहले ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी। खान ने सलमान आबद साहब को बताया कि मुझे पता है ये मुझे लंबे अरसे की जेल में डालेंगे, मुझे ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए। और खान ने उससे पहले ही कि किस तरह का वो कमरे होते हैं, किस तरह के हालात होती है, कितनी गर्मी होती है, कितनी सर्दी होती है, तो खान ने पहले ही मेंटली भी और फिजिकली भी अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया था। अब एक शख्स जिसकी इतनी लंबी सोच है कि उसने पहले अपने आप को तैयार कर दिया, पता था कि ये उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, अजियत देंगे। इनको तो ये था ना लग्जरी, अच्छे बेड, अच्छे एसी तो नहीं मिलेंगे, छोटे से कमरे में रहेगा तो डील कर लेगा। लेकिन सलमान आबद साहब कहते हैं कि उन्होंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तो बहरहाल ये सूरत हाल है एक तरफ, तो दूसरी तरफ खबर ये है, वाशिंगटन बेस्ड एक डिजिटल आउटलेट है न्यूज़ क्लेम्स, उसकी जानब से बताया गया है कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस विल विजिट पाकिस्तान फॉर ईरान टॉक्स दिस वीकेंड। क्योंकि बैकडोर चीज़ें उनका चल रही हैं, और ट्रंप की भी ख्वाहिश है, और बार बार ट्रंप ये कह भी चुका है कि मैं चाहता हूं ईरान के साथ फौरी डील हो जाए, और ईरानी मान नहीं रहे, अगर ना माने तो मैं फिर जदीद हथियार इस्तेमाल करूंगा। तो अब वो कहते हैं कि हो सकता है इस वीकेंड पर या अगले चंद दिनों के अंदर जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंचे और दोबारा से जो मुज़ाकरात का सिलसिला रुका था वो किसी मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच सके। फिर आज मुश्तबा खामनाई साहब के हवाले से भी खबर आ गई थी कि पहले वो जख्मी हो गए थे 28 फरवरी 2026 जब उनके वालिद शहीद हो गए थे, तो वो भी अच्छे खासे जख्मी हुए थे। तो अब उनके जख्म ठीक हो गए हैं, उन्होंने रिकवर कर लिया है और अब फुल फ्लैज वो अपनी सीट पर आ चुके हैं और उन्होंने कंट्रोल जो है वो संभाल लिया है। और चंद दिन पहले ये भी खबर आई थी कि मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उनकी भी मुश्तबा खामनाई साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो ईरान तो फुल फ्लैज तैयार है। और ईरान ने कहा, क्योंकि ये सारा अमरीकी मीडिया बता रहा था जी इस जंग के बाद ईरान 60% डैमेज हुआ है, 75% डैमेज हुआ है, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम रह गया है, मिसाइल खत्म हो गए। तो ईरान के वजीर खारजा ने बताया कि भाई नहीं, हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी 70% 75% नहीं है, हमारी 120% है। हमने तो पहले से डबल मिसाइल भी बना लिए हैं और हमने अपने आप को तैयार भी कर लिया, लिहाजा जो है वो आप भूल जाए। बहरहाल अब जेडी वेंस आते हैं नहीं आते, लेकिन शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक भारी भरकम अपना लाहौ लश्कर लेकर, अजीज़ व अकारब लेकर चाइना के दौरे पर जाने जा रहे। इससे पहले जरदारी साहब गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हाई प्रोफाइल मुलाकात नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई खबर नहीं। अब शहबाज शरीफ साहब पाक चाइना दोस्ती को जो 75 साल हुए हैं उसकी सालगिरह के मौके पर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं, और खबरें हैं कि हो सकता है उनकी वहां पे चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ कोई मुलाकात भी हो जाए। बहरहाल ये सब्सिडी वाला जो चक्कर है, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं सरकारी वुजरा कि भाई बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, पैसे हवा के अंदर उड़ रहा है और अरबों रुपए तो हमने लोगों पर निछावर कर दिए हैं। तो अगर किसी को सब्सिडी मिली हो, आप किसी जानने वाले को मिली है, किसी दूर के रिश्तेदार को मिली है, तो जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा ताकि पता चल सके कि वाकई कोई अरबों रुपए लगे हैं जमीन पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।